तो महेश स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए छठा चैप्टर हिस्ट्री का लेके आया हूँ। छठा चैप्टर जो हमारा है भक्ति सूफी परंपरा। ये चैप्टर बच्चों के एक तरह से जनरली ना बहुत कम समझ में आता है, ठीक है, इसीलिए इजी वे में लेके आया हूँ। ध्यान देना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन साथ साथ निकाल लो, ठीक है। ध्यान देना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता, महान व लघु परंपराओं में अंतर बताइए। परंपरा शुरुआत में 2 देखी गई, महान और लघु, ठीक है। इसका घुमा के क्वेश्चन आता है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, ठीक है, 20वीं शताब्दी में दी गई 2 परंपराओं के नाम बताइए तथा इसमें अंतर बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन आता है। महान व लघु आपने छठे चैप्टर में देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ये जो परंपरा का नाम है ना, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया 1 नंबर का क्वेश्चन कि लघु पर महान परंपरा को 2 भागों में किसने बताया? रेडफील्ड ने, ठीक है। कब दिया? 20वीं शताब्दी में। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या है भाई? महान परंपरा उसे बताया गया ऐसी परंपराएं जो समाज के प्रभुत्वशाली मतलब दबदबे वाले लोग, जिसका प्रभाव हो, प्रभावशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा जो परंपरा पालन करते थे, जो मानते थे, उनको महान परंपरा का नाम दिया गया। एक तरह से बड़े बड़े लोगों द्वारा जो चलाया जाता था, माना जाता, समझ में आ गया? उसे महान परंपरा नाम से पता चल रहा। लघु मतलब एक तरह से छोटी परंपराएं, ऐसी परंपराएं जो महान परंपराओं से अलग थी, मतलब एक तरह से छोटे निम्न का समझ सकते हो। समझ में आ गया? इजी है, क्लियर हुआ? एक तरह से बड़े लोगों का, एक तरह से छोटे लोगों का समझ लो, ठीक। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़े। 2 नंबर का क्वेश्चन ये देता है और दिया भी था, जगन्नाथपुरी शब्द का अर्थ बताइए तथा यह कहाँ पे स्थित है। मैप में भी आता है जगन्नाथपुरी कहाँ पे मंदिर स्थित है। जगन्नाथपुरी देखो एक मंदिर है, ठीक है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जग के स्वामी। जगन्नाथ, इसका अगर तोड़े संधि विच्छेद करें तो जग प्लस जगन्नाथ, जग के नाथ। जग मतलब क्या होता है? जग मतलब होता है संपूर्ण विश्व, विश्व है ना, संपूर्ण विश्व के स्वामी। संपूर्ण विश्व के स्वामी कौन माने जाते हैं दोस्तों? विष्णु जी, जगत पालक। इन्हें जगत पालक के नाम से भी जाना जाता है ना। विश्व के स्वामी, विश्व के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? विष्णु जी को। और ये जो मंदिर है ना, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। 1 नंबर का क्वेश्चन मैथ में भी बन गया, 2 नंबर का ऐसे ही बन गया। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े, करो फिर इसको, आगे क्वेश्चन करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखना। देखो क्वेश्चन आता ही आता है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटते हैं? ठीक है, भक्ति परंपरा हम सब जानते हैं। भक्ति परंपरा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? साउथ से, है ना। समझ में आ गया? भक्ति परंपरा। अच्छा, इसी का घुमा के क्वेश्चन आता है, सगुण व निर्गुण भक्ति परंपरा में अंतर बताइए। ठीक है, भक्ति परंपरा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सगुण, एक निर्गुण। उसी में अंतर बताइए। देखो सगुण का मतलब होता है, सगुण मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती हो, जिसमें, है ना। निर्गुण दूसरा है, निर्गुण मतलब विशेषण रहित, जिसमें विशेषता नहीं बताई जाती हो। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या है? जिसमें संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। देखो इसमें विशेषता ही तो बता रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई इसमें ईश्वर को मूर्त रूप में पूजा जाता है, मतलब मूर्ति के रूप में आकार दिया होता है, साइज वगैरह जो देखते हो, मूर्ति बना के इसमें मतलब मूर्ति बना के इसमें पूजा जाता है, उपासना की जाती है। और कौन कौन से खास देवता है? स्टार्टिंग से ही विष्णु और शिव, शुरुआत से इनकी पूजा बहुत ज़्यादा रूप में होती आई है, इनके अवतारों की आराधना पूजा होती आई है। समझ में आ गया दोस्तों? ये हो जाएगा सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को मूर्ति बना के पूजा जाता है, और सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला विष्णु और शिव जी। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट, निर्गुण मतलब जिसकी विशेषता नहीं हो। ठीक है, इसमें ईश्वर को निराकार बताया है, इसमें आकार दिया हुआ है, इसमें निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, निराकार बताया, और इसमें अमूर्त बताया है कि ईश्वर इसमें अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब जिसका कोई मूर्ति ना हो। ठीक है, इसमें उदाहरण दे सकते हो, जैसे मुसलमानों में होता है ना, हिंदुओं में मूर्ति पूजा ज़्यादा है, खासकर है, विशेषकर मूर्ति पूजा होती है ना।
मूर्ति बना के पूजा करते, मूर्ति बना के, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। देखते हो कहीं मूर्ति वूर्ति बना के पूजा करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। फिर समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखना, ये देता ही देता है, आया भी था शायद ये। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन क्या था? ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, भक्ति आंदोलन। अच्छा, इसका क्वेश्चन घुमा के आता है कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने और कहाँ से की? देखो आंसर है 6ठी शताब्दी में, है ना। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई पहली बार, प्रारंभिक मतलब पहली बार, और इसकी शुरुआत अलवार और नैनार 2 संतों ने की। अलवार विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे, शिव जी को मानते थे। अच्छा, इनके नेतृत्व में हुआ। ये क्या करते थे? ये दोनों संत ना जगह जगह घूम घूम कर अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा तमिल, अपनी भाषा में ये क्या करते थे? अपने इष्ट देवता की, इष्ट मतलब जो मानते हैं, जैसे अलवार किसको मानता था? विष्णु जी को, तो विष्णु जी के भजन गाएगा, और नैनार शिव जी को मानता था तो शिव जी के भजन गाएगा। मतलब इष्ट देवता मतलब जिसको मानते हैं उनका ये भजन गाते थे। समझ में आ गया? बस यही था, जगह जगह भ्रमण करके, यात्राएं करके भजन गाता था, इनका प्रचार करते थे अलवार नैनार संत। समझ में आ गया? एक नंबर का क्वेश्चन है कि अलवार किसके भक्त थे? यहीं से हो जाएगा विष्णु भक्त। नैनार किसके भक्त थे? भाई शिव भक्त। समझ में आ गया? अच्छा, तमिलनाडु में कौन से 2 संत उभरे? अलवार नैनार। समझ में आ गया दोस्तों? मैंने बताया ना, मेरे यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में छुपा होता है। समझ में आ गया? अब अलवार नैनार संत देखो, जहाँ जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ वहाँ पवित्र स्थल बन गए। ठीक है, मंदिर बना दिए गए, और जहाँ जहाँ ये रुकते थे, ठहरते थे, जहाँ जहाँ भजन गाते थे विशेष रूप से, वहाँ पे जगह को पवित्र घोषित कर दिया गया। और इन अलवार नैनार संतों की भी ना साउथ में मूर्ति बना के पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी मूर्ति बना के, इनकी प्रतिमा, क्या बोलते हैं? प्रतिमा। इनकी प्रतिमा बना के इनको भी पूजते हैं, अलवार नैनार संतों को। समझ में आ गया दोस्तों? और जहाँ जहाँ ये गाते थे भजन, जहाँ जहाँ ये यात्राएं करते थे, वहाँ वहाँ इन स्थलों को पवित्र माना गया है। ठीक, अब आगे एक नंबर का क्वेश्चन है, अलवार नैनार संतों ने किसका किसका विरोध किया था? जाति प्रथा का और ब्राह्मण की प्रभुत्ता का, प्रभुत्ता मतलब प्रभुसत्ता का विरोध किया अलवार नैनार संतों ने, कि भाई ब्राह्मण को ना अपने आप को उच्च मानते हैं, बाकी सबको निचली मानते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर का, अलवार संत का संकलन मतलब सारा लेखा जोखा किस में मिलता है? तो एक किताब है जिसका ये नाम है, एक बार में तो इतना बड़ा पढ़ा नहीं जाएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ो, नल हीरा दिव्य प्रबंधम। समझ में आ गया दोस्तों? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम में किसका संकलन है? अलवार संत का। ठीक, संकलन मतलब किसका लेखा जोखा है। ठीक है, किसका डिटेल मिलता है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, फिर इसको करो। 2000 years later. अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इसका अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्त्री भक्त। देखो, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में हमने देखा था अलवार और नैनार, अलवार वो पुरुष में, पुरुष भक्त जो थे अलवार और नैनार, लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्त्री भक्त। ठीक है, स्त्री में कौन कौन से भक्त थे? अंडाल, ये थी विष्णु भक्त, है ना। और पुरुष की बात करूँ तो पुरुष में कौन था? अलवार विष्णु भक्त पुरुष में, और स्त्री में अंडाल। समझ में आ गया? एक नंबर का क्वेश्चन है, आता ही आता है इसलिए बता दे रहा हूँ। अच्छा, करक्कल मैयार ये स्त्री है जो शिव भक्त है, और उसमें पुरुष में तो कौन है? नैनार। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अलवार नैनार संतों का राज्य के साथ कैसे संबंधित है? राज्य मतलब चालुक्य, वो चोल सम्राटों के साथ, चोल सम्राटों के साथ क्या किस तरह के संबंध थे? देखो भाई, बढ़िया संबंध थे, अच्छे संबंध थे। कैसे कह सकते हैं भाई? राजाओं द्वारा ना अनुदान दिया था, राजाओं ने मंदिर बनवाने के लिए अनुदान दिया था, पैसे की मदद दी थी इन संतों को। समझ में आ गया? दूसरा क्या कि भाई मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनवाने के लिए भूमि दान दिया, क्योंकि सारा जो जमीन वगैरह होता था वो राजाओं के अंडर होता था। भाई इन लोगों ने दान दिया। जब देखा प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार नैनार संतों को जब देखा गाते हुए और अपने इष्ट देवता की स्तुति में गाते हुए भजन, इधर उधर, मतलब इतना संबंध इनमें घुल मिल गया था कि अलवार नैनार संतों
कि मंदिर के निर्माण के लिए, इनकी प्रतिमा के स्थापन के लिए भूमि दान दिया। समझ में आ गया दोस्तों, मतलब एक तरह से अच्छे संबंध थे। उदाहरण में कौन कौन से? तंजावुर, चिदंबरम, गंगे कोंड, चोलपुरम। समझ में आ गया। ये 3 मंदिर, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण चोल सम्राटों की मदद से हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके साथ अच्छे संबंध थे। समझ में आ गया। अच्छा, ये 3 जो है ना, ये 3 तुम्हारे साउथ के एरिया के बड़े बड़े मंदिर, साउथ फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े मंदिर जो दिखाए जाते हैं अट्रैक्टिव, है ना, वो साउथ मंदिर की दिखाई जाती है ज़्यादातर। बड़े बड़े मंदिर साउथ में मिलेंगे तुम्हें। और हाँ भाई, ये मैप में भी आता क्वेश्चन, ठीक है। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, बांसवाना। मैं ज़्यादा स्पीड में थोड़ी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा आधे घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। देखो, बांसवाना कौन था तथा इसने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 2 नंबर का क्वेश्चन देता, ज़्यादा नहीं। बांसवाना एक ब्राह्मण था जो चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री के रूप में काम करता था। इसने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसका नेतृत्व किया था। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको कर लो फिर, ठीक है, बाकी आगे बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है लिंगायत। लिंगायत कौन थे, इनकी विशेषता बताइए। बहुत ईजी है, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। लिंगायत कौन थे, पहला क्वेश्चन देखो। और कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्वेश्चन को देखना पहले कितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखते ही शुरू नहीं हो जाना। देखो, लिंगायत कौन थे, पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, इनकी विशेषता बताइए तथा समाज में किन बुराइयों को इन्होंने उजागर किया, ठीक है। देखो, ध्यान देना। देखो, लिंगायत सबसे पहले तुम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता अलग करके। देखो, लॉन्ग टाइप का तो क्वेश्चन ये है, 1 नंबर का अलग पूछेगा लिंगायत या वीरशैव का अर्थ बताइए। तो लिंगायत मतलब क्या है? लिंग धारण करने वाले, है ना। वीरशैव, वीरशैव का मतलब नाम से पता चल रहा है। देखो, शिव के वीर, जो शिव के समर्थक है, जो शिव जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं लिंग के रूप में, उन्हें लिंगायत बोलते हैं। समझ में आ गया। इनकी विशेषता क्या है कि भाई ये है ना, शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। और चांदी के पिटारे में जो ताबीज़ जैसा कुछ लटकाते हैं, इस तरह का, है ना, ऐसा कुछ, तो इसके पिटारे में लघु लिंग मतलब छोटे लिंग ये क्या करते हैं, धारण करते, पहनते हैं। समझ में आ गया। आगे क्या है, लिंगायतों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद ये जो भक्त है ना लिंगायत, ये सब शिव में लीन हो जाएंगे, शिव जी में मरने के बाद। ये इनका विश्वास था, ऐसा मानना था। समझ में आ गया दोस्तों। शिव जी के एक तरह से समर्थक है ये, चाहे लिंगायत बोले चाहे वीरशैव बोले, ठीक है। अब लिंगायतों ने देखो समाज में ना कुछ बुराइयां फैली थी, उनको स्वीकार किया, अस्वीकार किया। देखो कौन कौन सा था। पहला तो ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानते थे और सबको अस्पृश्य मानते थे, ठीक है, नकारते थे। तो इस चीज़ को लिंगायतों ने गलत बताया है, ठीक है, इसका विरोध किया। पुनर्जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया। पुनर्जन्म हम नहीं मानते भाई, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। यहाँ पे कहना था कि मृत्यु के बाद वो शिव जी में लीन हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा से जन्म नहीं होगा, ये इनका कहना था। पुनर्जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ब्राह्मण कहते थे भाई कर्म करोगे अच्छे तो पुनर्जन्म मिलेगा आदमी को, ठीक है, इस तरह से कहते थे। समझ में आ गया। आगे इन्होंने क्या करा, जो शास्त्रों ने स्वीकार नहीं किया वो लिंगायतों ने मान्यता दिया, समाज में दर्जा दिया। वयस्क विवाह, वयस्क मतलब किसे बोलते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को। तो वयस्क विवाह मतलब बाल विवाह को एक तरह से काटा और वयस्क विवाह को इन्होंने मान्यता दी। और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। विधवा पुनर्विवाह कि भाई जो विधवा हो जाती है ना, कम उम्र में महिला है, वो दोबारा से शादी कर सकती है। पुनर्विवाह मतलब दोबारा से शादी, क्योंकि देखो इतनी लंबी जिंदगी है और कम उम्र में ही कोई शादी के जैसे शादी होते ही तुरंत उनके पति मर जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है, तो अकेली ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि अभी उसके सामने बहुत साल पड़े हुए हैं, जो अकेला गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए कहता है कि भाई विधवाएं पुनर्विवाह कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि बहुत साल पड़े हुए हैं, है ना। बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापा आ जाए तब तो अलग बात है। उस टाइम अगर उनके पति छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं या विधवा हो जाए, लेकिन कम उम्र में ही विधवा हो जाए तो फिर तो भाई शादी कर लेनी चाहिए, है ना। समझ में आ गया, ये बताता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा वो है सरिया क्या था तथा बेसरिया और बासरिया में अंतर बताइए। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ध्यान देना, इजी में बताऊंगा। देखो सरिया मुसलमानों को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला एक प्रकार का कानून था।
ठीक है, जिसका जिक्र हमें मुसलमानों के ग्रंथ में मिलता है। मुसलमानों के ग्रंथ हदीस और कुरान, ये इनमें मिलता है। मुसलमानों को नियंत्रित करने वाला एक प्रकार का कानून, ठीक है दोस्तों, उसे शरिया कहते थे। अब शरिया को कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, उन्हीं को बेशरिया और बाशरिया नाम दिया गया। देखो, बेशरिया उसे कहा गया जो इस कानून को मानता था, नहीं मानता था। शरिया की अवहेलना, अवहेलना मतलब जो नहीं मानता था, लिख दिया हूँ ब्रैकेट में ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और बाशरिया जो इसको मानता था। समझ में आ गया? कितना आसान है ना। आगे देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन देता उल्मा। उल्मा से क्या अभिप्राय, किसे कहते हैं? तो इस्लाम धर्म के ज्ञाता, ज्ञाता मतलब इस्लाम धर्म को जानने वालों को क्या कहते हैं? उल्मा। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देता है दोस्तों, ध्यान देना। इस्लाम धर्म कबूल करने वालों को किन 5 बातों को मानना पड़ता था? देखो, आंसर है जो भी इस्लाम धर्म कबूल करते थे मतलब अपनाते थे, उनको 5 बातें माननी पड़ती है। देखो, पहला कहता है भाई अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और इसके दूत मतलब इसके संदेशवाहक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। समझ में आ गया? पहला। दूसरा क्या कहता है? दिन में भाई 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, है ना। देखते ही हो आप, चलो 5 बार नहीं हो सकता तो 1 बार तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, खैरात बांटनी चाहिए। खैरात मतलब एक तरह से जो दान दक्षिणा देते हैं ना। समझ में आ गया? नेक्स्ट है रमज़ान के पवित्र महीनों में, अभी तो रमज़ान चल रहा है ना, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो इन पवित्र महीनों में कहते हैं रोजे रखने चाहिए। रोजे मतलब एक तरह से व्रत। समझ में आ गया? नेक्स्ट, जीवन में 1 बार हज मतलब मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए, हज की यात्रा, ठीक है दोस्तों। जैसे हिंदुओं में बोलते हैं ना वो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, वैसे ही इनके हज की यात्रा है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़े, देखो आगे करते हैं, इसको कर लो फिर। तो हमारा है कबीर की बाणी कितने परिपाटियों में संकलित की है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कबीर की बाणी मतलब कबीर के जितने भी दोहे वोहे हैं पदवत, ठीक है। बाणी मतलब एक तरह से जो बोली गई है वो कितने परिपाटियों में मतलब कितने भागों में उनको संकलित मतलब इकट्ठा किया गया है। देखो, 3 परिपाटियों में बांटा गया। पहला है कबीर बीजक, 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, ज़्यादा नहीं। कबीर बीजक, आपको नाम पता होना चाहिए बस। कबीर बीजक, दूसरा कबीर ग्रंथावली, तीसरा आदि ग्रंथ साहिब। अब इसमें ना कबीर बीजक जो है ना वाराणसी उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं, कबीर ग्रंथावली राजस्थान में, आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये मिल जाते हैं तुम्हारा महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में। तो ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये याद करना जरूरी है कि कबीर की बाणी कितने परिपाटियों में बटी हुई है? 3 परिपाटी मतलब 3, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आ गया दोस्तों? 3 परिपाटी मतलब 3 एक तरह से इनके जो किताब वो कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इनके बातों को, जिक्र को, जो भी इन्होंने किया है वो। और 1 नंबर का क्वेश्चन अलग पूछता है कि कबीर की बाणी, कबीर के पद किस में संकलित मिलते हैं? आदि ग्रंथ साहिब में, ठीक है दोस्तों। हो जाएगा? आगे क्वेश्चन में देखें। अगला क्वेश्चन है कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाला गुरु का नाम बताइए, तो वह है रामानंद। 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कब और कहाँ हुआ तथा इनके उपदेश बताइए या इनकी शिक्षाएं। समझ में आ गया? देखो, बाबा गुरु नानक, ठीक है, 1469 से 1539 तक रहे, जन्म मृत्यु पंजाब में हुआ, ननकाना गांव में, इसलिए इनका नाम गुरु नानक हो गया। देखो, इन्होंने ना, इनके उपदेश देखो क्या है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण मतलब निराकार ईश्वर, जिसमें ईश्वर की कोई मूर्त ना हो। बताया था ना निर्गुण सरगुण सगुण। सगुण मतलब जिसकी विशेषता हो, जिसमें मूर्त हो, ईश्वर हो। इसमें इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। दूसरा क्या है? धर्म के बाहरी आडंबर। बाहरी आडंबर मतलब कि भाई धर्म में इतने सारे कर्म कांड है ना, यज्ञ है, कठोर तप है, मूर्ति पूजा है, ये सब बेकार है, इन सबको नकार दिया उन्होंने। कहता है इनसे भगवान मतलब एक तरह से भगवान नहीं है, हमारे पर्सन हो जाते कि भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। समझ में आ गया? ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये बताता है। आगे क्या है? इनका कहना था कि भाई रब मतलब भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो तो निराकार है। तुम आकार बना के मतलब एक तरह से मूर्ति बना के उनकी पूजा कर रहे हो, सब बेकार है ये सब। आगे क्या कहता है? भाई रब की उपासना करने का इन्होंने आसान तरीका बताया। ये सब यज्ञ करना, ध्यान लगाना,
है ना, और कठोर तप करना, ये सबसे भगवान थोड़ी प्राप्त होते हैं, बल्कि भगवान की उपासना करना है तो एक सरलता तरीका है, वो क्या बताया, उनका लगातार नाम जपते रहो, है ना। ठीक है, नाम जपने का मतलब बार बार नाम लेते रहो। अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन देता है दोस्तों, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? वाहिगुरु जी दी वाहिगुरु जी दी फतेह, वाहिगुरु जी दी खालसा, यही है ना, वाहिगुरु जी दी खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, ये शब्द, तो इसी को बोलते हैं खालसा पंथ की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा, मीराबाई कौन थी? मीराबाई आपने पढ़ा होगा, मारवाड़ के राजा, वहाँ की बेटी, सुपुत्र बेटी थी, इनके विरुद्ध विवाह, इनके खिलाफ मतलब ज़बरदस्ती इनके शादी कहीं और किया गया, और जब इनके पति, ये अपने पति वति का कहना नहीं मान रहे थे, तो एक्चुअली में हुआ क्या, ससुराल वालों द्वारा इन पर अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने त्याग करके भक्ति का मार्ग अपना लिया, और भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवि मानी जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मीराबाई कौन थी? सबसे प्रसिद्ध कवि भक्ति परंपरा की। ठीक है, एक राजकुमारी थी जिन्होंने अपना त्याग कर दिया था कि इनके खिलाफ विवाह हुआ था। ठीक है, इनकी मर्जी से नहीं हुआ था, ससुराल वाले इनको परेशान कर रहे थे, इन्होंने त्याग दिया, है ना, और विष्णु जी को अपनी प्रेयसी, विष्णु जी को अपनी स्वामी मान बैठी। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट में पूछ लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो हो जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक, ये ले। इतनी खुशी